नमस्कार दोस्तों, मैं आज इस दूसरे लेक्चर में मौद्रिक विनिमय प्रणाली के बारे में चर्चा करने वाला हूं। हालांकि पिछला वीडियो बहुत बड़ा हो गया था, इसलिए इस बार का वीडियो मैं छोटा रखने की कोशिश करूंगा और जहां तक संभव होगा इस छोटे से वीडियो में अधिक से अधिक बातों की जानकारी हम लोग प्राप्त कर सकें। वस्तु विनिमय प्रणाली की विफलता के कारण ही मुद्रा का आविष्कार हुआ था और जैसे ही मुद्रा का आविष्कार हुआ, मनुष्य की समस्त क्रियाओं के लिए ये मुद्रा इतनी महत्वपूर्ण हो गई कि अब मनुष्य को लगने लगा कि यह लगता है सदी की सबसे बड़ी या फिर एक ऐसी खोज हम लोगों ने कर डाली जो सारी समस्या का निदान ही बन करके आई, और वो है मुद्रा। सबसे पहले मनुष्य की सबसे अगर बड़ी उपलब्धि अगर किसी को कही जाए तो वो हमारी मुद्रा है, क्योंकि मनुष्य के व्यवहारिक जीवन में आदान प्रदान करने में जो सुविधा पूर्वक की स्थिति आ गई, जो संभव हो गई, ये बहुत बड़ी बात हो गई उस सदी में या उस जमाने में जब मुद्रा का आविष्कार हुआ। तो एक बहुत बड़े सुप्रसिद्ध विद्वान थे क्रॉथर। उनका कहना था कि मनुष्य के सभी आविष्कारों में मुद्रा का आविष्कार एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बहुत बढ़िया बात उन्होंने कही कि मनुष्य ने जितने भी आविष्कार किए हैं उन आविष्कारों में सबसे महत्वपूर्ण और एक दर्जे या एक स्टेप ऊपर, मतलब सबसे ऊपर अगर कोई खोज हुई है तो वो है मुद्रा की खोज। और यहाँ पर सवाल ये उठता है कि सर, आपने कहा कि मौद्रिक विनिमय प्रणाली का नाम कैसे पड़ा? तो इसका सीधा सा अर्थ है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में हम लोग वस्तु का आदान प्रदान करते थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग वस्तु लेते थे और उस वस्तु के बदले में जो हम विनिमय करते थे वो करते थे मुद्रा का। तो मुद्रा का विनिमय होने के कारण या मुद्रा जो विनिमय का कार्य करती थी या कार्य करने लगी, इसलिए इस सिस्टम को ही कहा गया मौद्रिक विनिमय सिस्टम। और मुद्रा के जो साधारण मुद्रा हम लोगों के सामने जो मनी है, जो नोट्स हैं, जो सिक्के हैं, इनके मुख्यतः 4 काम होते हैं। मुख्य काम, अगर इसके मुख्य कामों की चर्चा हो तो वो 4 काम है। एक अंग्रेजी की कहावत है, मनी इज ए मैटर ऑफ फंक्शंस फॉर ए मीडियम, ए मेजर, ए स्टैंडर्ड, ए स्टोर। और इसी मनी की पोयम को अगर हिंदी में समझने का प्रयास किया जाएगा तो ये हो गए, मुद्रा के हैं 4 कार्य महान।
माध्यम, मापन, संचय, भुगतान। तो समझ में ये आता है कि जो चीज़ें वस्तु विनिमय में हमें परेशान करती थी, उनके जो दोष थे, हालांकि वस्तु विनिमय प्रणाली में तो क्वालिटी नाम की कोई चीज़ थी नहीं, लेकिन समय की आवश्यकता थी, समय की ज़रूरत थी, तो कुछ समय के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली लोगों के लिए ठीक ठाक रही। तो उनके जितने दोष थे, उन सभी दोषों को समाप्त करने का काम मुद्रा ने किया। माध्यम का अर्थ ये हो गया कि जब हम लोग क्रय विक्रय की बात करते हैं, तो उस समय भी सबसे जो पहले हमारी जुबान पे होता है वो होता है मुद्रा होती है। मतलब खरीदारी कर रहे हैं या कुछ बेच रहे हैं या किसी भी प्रकार का व्यापार कर रहे हैं, तो इसके लिए विनिमय का जो दरवाज़ा खटखटाने वाला होता है वो होती है मुद्रा। हम लोगों ने और आप लोगों ने 2016 का समय देखा है, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नोटबंदी लागू की थी। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जब नोटबंदी पूरे देश में लगाई थी, तो वहाँ पर उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, लीगल टेंडर, जिसको हिंदी में कहा जाता है विधिग्राही। तो ये जो हमारा नोट है, माध्यम होने के साथ साथ लीगल टेंडर भी है। मतलब आप इस मुद्रा के द्वारा कानूनी रूप से कोई भी काम कर सकते हैं। तो एक ये माध्यम हो गया, मतलब मुद्रा का पहला काम माध्यम हो गया। दूसरा काम है आपका मेजर। मेजर अर्थात किसी भी चीज का सही मूल्यांकन वस्तु विनिमय प्रणाली में नहीं हो सकता था, लेकिन मुद्रा विनिमय प्रणाली या फिर मुद्रा का जो दूसरा काम है, यहाँ पर किसी भी वस्तु का सही तरह से मूल्यांकन किया जा सकता है। कोई भी चीज है उसका सही मूल्यांकन, उसकी कीमत लगा करके हम लोग कर सकते हैं। और तीसरा जो इसका काम है वो है स्टैंडर्ड काम, अर्थात कि मान लिया जाए कि हम किसी चीज़ कहीं पर किसी से हम कुछ उधार लेंगे, तो अब भले ही हम बोल दें कि फलाने तारीख को मैं आपको ये पेमेंट जो है पेमेंट कर दूंगा, भुगतान कर दूंगा, हो सकता है कि उस तारीख को हम नहीं दे पाए, लेकिन कुछ दिनों के बाद मैं पुनः उधार ली गई राशि या जो वस्तु हम मुद्रा के नाम पे लिए और हमने जो लिखवाया कि चलो भाई ये इतनी राशि हमारे यहाँ आपकी आ रही है, कुछ दिनों के बाद चुकता कर दूंगा, तो उस सिचुएशन में भी हम चुकता कर सकते हैं, तय सीमा के अंदर अगर हम नहीं कर पाए तो यहाँ पर जो है भुगतान अर्थात ये स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें, पेमेंट की बात करें, तो ये कुछ दिनों में कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि मतलब सड़ने गलने की बात हो, या फिर मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली में हम इस तरह से नहीं कर सकते थे कि वस्तु दिए फिर कुछ दिनों के बाद हम जाकर उनसे वस्तु ही लें, ऐसा उसमें संभव नहीं था। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि व्यवसाय अर्थात व्यापार में भी मुद्रा मतलब बिना मुद्रा का तो आप व्यापार कर ही नहीं सकते। तो ये तीसरा अहम कारण या तीसरी क्वालिटी मुद्रा की हुई। और वहाँ पर जो आपने एक देखा ए स्टोर, अर्थात हम जो है क्या कर सकते हैं, मनुष्य
या मनुष्य क्या कर सकता है कि भविष्य के लिए किसी चीज को स्टॉक रख सकता है। जब से मुद्रा विनिमय प्रणाली स्टार्ट हुई है तो हम किसी भी चीज को स्टॉक रख सकते हैं। उसमें जैसे कि वस्तु विनिमय प्रणाली में हम लोगों ने देखा था कि मछली अगर हमें किसी को देनी हो तो अगर उसको हम ज़्यादा दिनों तक रखें तो वो मछली सड़ जाती, या फल के ही केस में देखेंगे आप तो ये वहाँ पर वस्तु विनिमय प्रणाली में संभव नहीं था, लेकिन मुद्रा विनिमय प्रणाली में ये संभव है। हम भविष्य के दिनों को माइंड में लेकर के, भविष्य की चिंता को माइंड में लेकर के, जहन में लेकर के हम संचय करने का भी काम कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी दुविधा जो थी सड़ने और गलने की, ये समाप्त हो गई जब मुद्रा हम लोगों ने आविष्कार किया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग और विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।